हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। तो मेरे साथ एक और पार्टनर। हेलो कर दे भाई। तो आपका भी आएगा, हेलो कर दे। हेलो। तो भाई हम आए हैं टाउन घूमने के लिए। इसमें मेरा सर्च करोगे यूट्यूब चैनल से। ठीक है, हम आए हैं भाई टाउन घूमने के लिए। तो जस्ट अभी उतरे हैं बस से। तो डेकोरेशंस वगैरह देखते हैं। लेस्टर की भी लास्ट ईयर लंदन गए थे तो उसका तो व्लॉग मैंने डाल ही दिया था। बाकी आज का तू भी गया था। अब इंजॉय करेंगे यहाँ पे थोड़ा, और आपको मैं सारा दिखा देता हूँ टाउन का भी। ओके, बाय बाय। ये देख लो भाई, ये लग गया ट्री। ये क्लॉक टावर लेस्टर टाउन का। जो लोग लेस्टर में रहते हैं उन्हें पता ही होगा। ये रात का सहारा जो शिफ्ट से आते हैं मैकडोनल्ड। और ये मैरी क्रिसमस, मैरी क्रिसमस, मैरी क्रिसमस, मैरी क्रिसमस, मैरी क्रिसमस। चल तेरी फोटो खींचूंगा। ये लो, चलो भाई बच्चे के साथ आ जाओ, दिल लग गया है। लेकिन अभी 5 ही बजी है यहाँ पे, लेकिन अंधेरा इतना हो गया है कि उसकी वजह से इतना भीड़ भड़ाका नहीं है, क्योंकि ठंड इतनी है, स्नोफॉल हो रही है। फ्लोर ड्रायर करने वाला सिस्टम आ गया क्योंकि फ्लोर पे बहुत पानी है। ये हमारा लॉयड्स बैंक भाई, बैंक अकाउंट खुलवा लिया करो आते ही। लाइफ गाइस आ गया। 5 गाइस। हम तो 2 ही हैं, एक तू एक मैं, ये तो 5 है। अब इसमें क्या करना है? खाना 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 है। इसमें खाते हैं। तेनू देख के जी आजा। वो सामने भी अच्छी डेकोरेशन हुई है, उधर चलते हैं। दिल्ली सीपी की बिल्डिंग्स नहीं होती जैसे, वैसी बिल्डिंग लॉयड्स बैंक की। घूमते घूमते आ गए इधर। अब इसमें जाने में मैं तो ठीक हूँ, मेरे साथ है, इसको डर लग रहा है। इसकी हाइट बहुत बड़ी है, बिल्डिंग के हिसाब से आप अंदाज़ा लगा सकते हो। लेकिन अब मैं आया हूँ तो मैं तो जाऊँगा। इसको यहाँ पे खड़ा कर दिया। मैं कहा तू देखता रहियो, साथ चलना है। चलना है। डर लगता है पक्का? इसको तो डर लग रहा है भाई। चलो कह रहा है बड़े होके जाऊँगा। चलो मैं जा रहा हूँ, बाकी अंदर जाके फिर व्यू दिखाता हूँ आपको। मैं तो बैठ गया हूँ और वो बाहर बैठे हैं, उसको सेफली बिठा दिया है। मैं बैठ गया हूँ, उसको बाहर बिठा दिया सेफली। अब देखते हैं क्या एक्सपीरियंस रहता है। मुझे डर तो नहीं लग रहा क्योंकि इंडिया में मैं बहुत बार ही गया हूँ, लेकिन ये थोड़ा ज़्यादा ही हाइट पे है। व्यू देखते हैं यहाँ से कैसा आता है। ओके, मैं अकेला ही हूँ अपने रो में, और कुछ पकड़ने का कुछ बांधने का भी वो नहीं है। ये देख, सब छोटा छोटा लग रहा है। यहाँ से बहुत ऊपर आ गया हूँ। टाउन कितना छोटा सा लग रहा है। ये सारा टाउन लेस्टर सारा बहुत छोटा सा फील हो रहा है, लेकिन ये बहुत स्लो है, बहुत स्लो है यार ये। लेकिन अच्छा मैं फील हो रहा है। लाइट्स जल गई, ये देखो। नीचे देख रहा हूँ तो बहुत डर में लग रहा है, ऊपर तो अच्छा लग रहा है। ये देखो नीचे, नीचे का व्यू। वाओ, ब्यूटीफुल। आई थिंक जितने की टिकट थी 7 पाउंड की। इंडिया वाली स्पीड नहीं है तो इतना डर महसूस नहीं हुआ। इंडिया वाली स्पीड हो तो बहुत मजा आए। नीचे आ गए। आई थिंक सो एक ही राउंड होगा 7 पाउंड में भाई। एक बार बस क्लॉकवाइज एक राउंड हो गया, उसके बाद नहीं। लेकिन ये तो दोबारा लेके जा रहे हैं। आई थिंक 2 राउंड होंगे। हेलो। वो देख रहा है मुझे बाहर से, दिल उसका भी होगा, लेकिन वो आ नहीं रहा। कह रहा डर लग रहा है, डर लग रहा है। मैं कहा मुझे पकड़ लियो। कह रहा नहीं डर लगता है। भाई ये तो घुमा ही जा रहा है, रुक ही नहीं रहा। तीसरा चक्कर है। ये बिल्डिंग सबसे ऊपर की बिल्डिंग्स हैं लेस्टर में, उससे भी ऊपर ले आया ये।
लेकिन कैबिन सिक्योर है, मतलब आराम से आप बैठ सकते हो। अकेले हो तो और ज़्यादा अच्छी बात है। इसने ऊपर ला के रोक दिया थोड़ी देर के लिए, पता नहीं क्यों रोका है, लेकिन रोक दिया है ताकि यहाँ से अच्छे से व्यू ले सकें। तू क्यों नहीं चला है? डर लग रहा है। मज़ा आया लेकिन स्लो था, है ना, तेज़ नहीं चला भाई। ऑनेस्ट रिव्यू ये है कि 7 पाउंड में वर्थ है। आप आओ यहाँ टाउन में तो भाई मज़ा बहुत आएगा। व्यू आप पीछे देख सकते हो। बाहर से अच्छा लग रहा था, अंदर नहीं जाना था, है। वो छोटे वाले बंद हो गए जब हम वहाँ पे गए थे दूसरे, उस दिन पार्क में गए थे, अबे पार्क में। हाँ? वहाँ पे भी अच्छी अच्छी राइड्स थी, है ना। मैंने वो ली थी। तूने वो घर में चढ़ा था, तू ऊपर जाके कप में बैठा था। कप में बैठा था। चलो चल अब कुछ खाएंगे, उसके बाद तो डेकोरेशंस वगैरह इतना वो नहीं है खास। मतलब जो लंदन में बात थी ना वो बात नहीं है यहाँ पे। ये है कि आप आ सकते हो मूड फ्रेश करने के लिए काम से थक के, बाकी इतना कुछ वो खास डेकोरेशंस नहीं है। ये यूट्यूब चैनल तो गली में जैसे अभी ये पीछे ये ब्लू वाला है, इधर ये लड़ियाँ हैं, इधर रेड वाला है, और इधर ये है, और इधर मैं हूँ। ये हमारा घूमी घूमी हो रहा है ना। तो ऐसे भी हर गली में ऊपर इन्होंने बस ऐसे लड़ियाँ टाइप लगाई हुई है। भाई इतना क्या, इतना तो तुम दिवाली में हमारे इंडिया में आ जाओ, तुम्हारे को हर जगह ऐसे ही इतनी लड़ियाँ तो तुम्हारे को वहाँ पे लगी मिल जाएंगी। क्यों कमेंट में करो किसको सौरभ जोशी पता है। ठीक है, और बाकी मिलते हैं नई वीडियो के साथ जल्दी ही। और चला जा आप, हम मैकडॉनल्ड्स चलते हैं, थोड़ा खा के फिर ठंड होगी घर चलेंगे, ठीक है। छोटा सा हाँ लेकिन छोटा सा तेरे को मैं इधर बिठा दूंगा, ठीक है, इधर बैठ जियो। तो यहीं पे ऑर्डर कर लेते हैं। मशीन से ऑर्डर कर दिया, बाद में देखा अकाउंट में तो पैसे ही नहीं है, तो पे एट काउंटर करके कैश ही देना पड़ा। तो वही खाना ले लिया, वीडियो फोटो होगी। टाउन मोस्टली बंद ही था सारा, 5 बजे मुझे लगता है हो जाता है ठंड की वजह से। अब हम घर जा रहे हैं, तो आगे से बस स्टॉप से बस लेंगे या टैक्सी जैसे भी होगा। तो उससे पहले मैं एक दो क्वेश्चंस का आंसर दे दूं जो मुझसे पूछे हुए थे, फिर पता नहीं नेक्स्ट वीडियो बनाने का टाइम कब लगेगा। तो वो ये है कि किसी ने कमेंट किया हुआ था कि कैश के बाद, कैश लेटर आने के बाद रिफ्यूज़ल का क्या चांसेस होते हैं या कुछ क्या होते हैं। तो इसके बारे में बात करते हैं थोड़ा सा घर चल के। थोड़ा सा मैं बस स्टॉप तक पहुंचने से पहले बता दूं कि इसका आंसर है यस भाई, कैश के बाद भी आपका रिफ्यूज़ल आ सकती है। अब उसके जो जो रीज़न्स हैं कि उसकी रिफ्यूज़ल आने के चांसेस क्या हैं या क्यों हैं, अब उस बारे में बात करते हैं। घर जाके क्या करनी, यहीं पे बैठ के बात कर लेते हैं, ठीक है। तो हट गया भाई मैं वीडियो बनाने के लिए। तो बात ये है कि कैश के बाद जो आपके रिफ्यूज़ल आने के चांसेस हैं वो ये, उसकी सिर्फ 2 या 3 वजह हैं। पहली वजह ये है कि आप लोग अपने फंड्स आपके जो थे वो आप लोगों ने विड्रॉ कर लिए इन द सेंस कि आपने आने से पहले दिखाया कि लगभग 18 लाख दिखाए या 18,000 पाउंड दिखाया या जो भी आपने बैंक अकाउंट में फ़ंड्स दिखाए। और जैसे ही आपका कैश लेटर इशू हो गया, कैश लेटर इशू होने के बाद आप लोगों ने वो फ़ंड विड्रॉ कर लिए। जैसे किसी ने कि मामा से लिए, चाचा से लिए, बुआ से लिए। पहली बात तो रिश्तेदार देते नहीं, तो भाई कहीं से भी मतलब आपने अरेंज किए हुए थे फैमिली से, फ्रेंड से, और कैश लेटर आ गया तो आपने एजेंट की बात में आ गया, अपने उस पर आपने सोचा भी चलो निकलवा लो, फंड्स तो वापस कर दो। ये वो लोग करते हैं जो अपनी फ़ीस वगैरह सब कुछ खुद भरते हैं। तो भाई इस केस में जब वो दोबारा कैश लेटर आने के बाद आपके फंड्स अकाउंट में नहीं होते, और अगर वो बाई चांस कैश के बाद वो चेक कर लेते हैं नहीं होते, तो रिफ्यूज़ल जाने के आपके पूरे चांसेस होते हैं। दूसरी जो गलती करते हो आप लोग वो ये होती है, कैश लेटर आने के बाद आपकी यूनिवर्सिटी का जो टाइम होता है उसमें जो क्लासेस होती हैं वो स्टार्ट हो चुकी होती हैं और आपने डेफरमेंट नहीं डाली होती, तो उस केस में भी आपकी रिफ्यूज़ल आने के पूरे चांसेस होते हैं। कैश लेटर के टाइम पे आपने कुछ चीज़ें ऐसी शो की होती हैं, प्रॉपर्टी लगा लो या एफडीज लगा लो या फिर फंड्स लगा लो, जो कैश लेटर के टाइम यूनिवर्सिटी ने चेकआउट नहीं किए। जैसे किसी ने एजेंट के थ्रू पैकेज लिया है और एजेंट ने फंड्स दिखाए हैं फेक, किसी मैनेजर के सिग्नेचर के थ्रू या कैसे भी उसने दिखा के शो कर दिया है, और शो करने के बाद उसने कैश लेटर आने के बाद उसने वो फंड्स हिला दिए हैं या वो मैनेजर की कहीं और पोस्टिंग होगी। और जब बैंक में एम्बेसी बाय चांस चेक करने के लिए कॉल कर लेती है
या यही सेम सिचुएशन होती है LOR में, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, जो आपकी कॉलेज या यूनिवर्सिटी से एम्बेसी में गया होता है, और वो जब वो कॉल करके चेक करती है किसी किसी केस में, जो स्टैंडर्ड सर्विसेज होती है मोस्टली उनमें होता है, क्योंकि टाइम बहुत होता है उनका, 15-20 दिन वीज़ा देने के लिए होते हैं, वो चेक कर लेती है, तो वहाँ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता, बैंक कॉल नहीं उठाता, कोई इशू होता है, आपके फंड्स वेरीफाई नहीं हो पाते, आपका लेटर ऑफ रिकमेंडेशन वेरीफाई नहीं हो पाता, तो रिफ्यूज़ल के चांसेस होते हैं। अगर आपका फ़ंड जेन्युइन है या आपके एजेंट ने फ़ंड दिखाया और वो फ़ंड नहीं निकाला, या कैश लेटर आने के बाद आप लोगों ने फ़ंड नहीं निकाला, तो कोई इशू नहीं है। और इसका यही सॉल्यूशन है, जो फंड्स आपने दिखाए हैं कैश के टाइम, जो फंड्स आपके एम्बेसी ने दिखाई है, ये जो आपने फ़ीस भरी है, मैं शुरू से पहले दिन से 1.5 साल हो गया मुझे ये बातें कहते हुए कि आप लोग अपना ये सारे डॉक्यूमेंट्स के पेपर्स, जेन्युइन पेपर्स की एक कलर फोटोकॉपी कोशिश करा करो, जेन्युइन ही पेपर्स आपके पास हो। एयरपोर्ट पे भी इमिग्रेशन जब आपसे पूछे तो आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स, सारे पेपर्स वैलिड होने चाहिए। जब आपके पास अपनी TT कॉपी होती है, मतलब जो फ़ीस की रिसिप्ट होती है जो आपने कॉलेज में भरी है, मेल पे होनी चाहिए, आपके पास होनी चाहिए, तो आपको कोई इशू नहीं होता। अब हिमांशु के पास वो TT कॉपी थी, तभी हिमांशु एयरपोर्ट से निकल पाया था। अब मेरे पास TT कॉपी थी, मेरे पास क्वेश्चंस के आंसर थे, तो मैं एयरपोर्ट से निकल पाया था। जिसके पास ये सारी चीज़ें होती हैं वो आराम से, कि उसको किसी चीज़ का डर नहीं है। देखो, जो इंसान सच्चा, उसको किसी चीज़ का डर नहीं है। जिसके फंड्स नकली हैं या जिसके एजेंट ने दिखाए फ्रॉड फंड्स हैं या कुछ भी करा, उसको बहुत इशू बाद में फेस करना पड़ता है। इन इशू से बचने के लिए, कैश के बाद रिफ्यूज़ल को ना देखने के लिए, आपको ये सारी चीज़ों पर ध्यान रखना है। UK में आने का मेन यही सोर्स है, आपके पास फ़ंड होना चाहिए बस। अगर आप UK की गवर्नमेंट को ये शो कर देते हो कि आपके पास वैलिड फंड्स हैं, 1 साल अगर आप यहाँ के खाली भी रहते हो, आपका पैसा है दिखाने के लिए है। जब आप एयरपोर्ट से निकल गए हो, एक बार आपकी इमिग्रेशन क्लियर होगी, आप अपने यहाँ दोस्त के पास पहुँच गए हो, फैमिली के पास पहुँच गए हो, अपने दम पे घर पहुँच गए हो, या चाहे सड़क पे आ गए हो, चाहे हम सड़क पे आ गए थे, सड़क पे आ गए हो, उसके बाद आप चाहे खाता नील कर दो, लेकिन एक बारी आपको अपने फंड्स, जब तक आपकी इमिग्रेशन क्लियर नहीं होती, आपके अकाउंट्स में पूरे फंड होने चाहिए। वो 50-60 हज़ार इंटरेस्ट का बचाने के लिए, लोगों को ना देना पड़े के लिए, आप लोग अपने 25 लाख भी रिस्क में लगाते हो। जो आप यहाँ आने के बाद वो पहले कैश लेटर आते, भाई मेरा तो वीज़ा पक्का हो गया, और आप फ़ंड निकाल लेते हो, और भाई नहीं, ये चीज़ सबसे बड़ी गलती है। आपको इस चीज़ से बचना है। बाकी मैं एक बारी कैश वीडियो से लेके इमिग्रेशन तक का फुल प्रोसेस की वीडियो जल्दी आपके सामने लाऊंगा। मतलब ये लगा लो, मैं प्रॉमिस करता हूँ 2 या 4 दिन में आपके पास वो वीडियो आ जाएगी, जिसमें कैश लेटर के बाद से अब तक आपको यहाँ पे आने तक क्या क्या प्रोसीजर और क्या क्या चीज़ें करनी है। बाकी वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जो दूसरा चैनल है उसको भी कर लेना। जल्दी आपको कुछ सरप्राइजेस भी दूंगा, और बाकी डेकोरेशंस आपने यहाँ की देख ही ली हैं। थोड़ा इन्जॉय भी करना चाहिए, थोड़ा इन्जॉयमेंट वाला व्लॉग भी हो गया। बाकी मिलते हैं जल्दी नई वीडियो के साथ, ठीक है? बाय बाय।